प्रशिक्षुओं, मैं हिमांशु द्विवेदी। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में रॉलेट एक्ट के बारे में बताया था, रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया, क्या उसके लाने के उद्देश्य थे और क्या उस एक्ट की विशेषताएं थी, इस बारे में बात की थी। और आज इस वीडियो में मैं आपको भारतीय इतिहास के सर्वाधिक काले अध्याय के बारे में बताऊंगा, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। तो बिना देरी किए सीधे चलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ उस दिन बैसाखी का त्यौहार था और 13 अप्रैल सन 1919 की तारीख थी। यह भारतीय इतिहास के काले अध्यायों में सबसे ज़्यादा दुखी कर देने वाला ऐसा अध्याय था जिसने पूरे भारतवर्ष को झकझोर के रख दिया। तो यह संपूर्ण घटनाक्रम कुछ इस प्रकार घटा कि 13 अप्रैल 1919 को जब पूरे पंजाब समेत भारत में बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था, तो उसके पहले जो है पंजाब में जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इनकी गिरफ्तारी अंग्रेज़ सरकार ने कर ली थी, क्योंकि अंग्रेज़ सरकार को लग रहा था कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल जी जो हैं अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ लोगों को भड़का रहे हैं। तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल 1919 को एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिस पर अंग्रेज़ी पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें कुछ आंदोलनकारी घायल हुए, कुछ शहीद हो गए। इस घटना से लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया और परिणाम ये हुआ कि स्थिति हाथ से निकल गई, यानी बेकाबू हो गई। और इतनी बेकाबू हो गई कि 12 अप्रैल 1919 को अमृतसर में अंग्रेज़ी सरकार को सेना को बुलाना पड़ा। इसी घटनाक्रम में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने जो घटना घटी 10 अप्रैल को, माफ़ कीजिए इस स्लाइड में 10 की जगह 12 अप्रैल शो हो रहा है, तो मैं आपके संज्ञान में ये बात डालना चाहता हूँ कि यहाँ सभी लोग 12 अप्रैल की जगह 10 अप्रैल 1919 पढ़ेंगे। तो 10 अप्रैल 1919 की घटना पर शांति सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें लोग सम्मिलित होने के लिए आ रहे थे। यह सभा स्थल बहुत ही सक्रिय गलियों के मध्य था और चारों तरफ से बहुत ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। जब लोग शांति प्रदर्शन में सम्मिलित होने के लिए आ रहे थे और उस शांति सभा में शामिल हो रहे थे या सम्मिलित हो रहे थे, तो दोपहर के समय जनरल डायर ने अपनी सेना की टुकड़ी समेत सभा स्थल पर पहुंचकर बिना किसी पूर्व चेतावनी के, बिना किसी सूचना के निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। और सेना की इस टुकड़ी ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी, जिसमें हजारों निहत्थे लोग जो कि शांति सभा में सम्मिलित होने के लिए आए थे, अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस हत्याकांड के विरोध में पूरे भारत देश में गुस्सा व्याप्त हो गया और
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अंग्रेज़ों से उन्हें नाइट की उपाधि मिली हुई थी उसको वापस कर दिया। भारत के वायसराय जो थे तत्कालीन, उनकी कार्य समिति में शंकर नायर जो एक मुख्य सदस्य थे, उन्होंने अपना इस्तीफा या अपना त्यागपत्र वायसराय को सौंप दिया, कार्यकारिणी का कार्य छोड़ दिया और इसी प्रकार संपूर्ण भारत में अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन तेज हो गए। जब अंग्रेज़ी सरकार पे दबाव बढ़ा तो अंग्रेज़ी सरकार ने अपनी जान बचाने के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता वाली एक कमेटी का गठन किया और जिसमें कि जो सदस्य जोड़े गए या जो सदस्य थे उनमें मुख्य रूप से जस्टिस रस्किन राइस, सर जॉर्ज बरो, सर थॉमस स्मिथ, सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहबाज सुल्तान अहमद और जगत नारायण को सम्मिलित किया और घटना की जांच के आदेश तत्काल प्रभाव से दे दिए गए। इधर भारतीयों के गुस्से को देखते हुए और भारतीय मुख्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा इस घटना की निंदा की गई। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक भारतीय समिति का गठन किया गया जिसमें कि सदस्यों में M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, तैयब जी एवं जयकर आदि को नियुक्त किया गया और इस समिति को यह कार्य दिया गया कि वह 100% ईमानदारी से इस घटना का संपूर्ण मूल्यांकन, धरातलीय मूल्यांकन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि M.K. गांधी, मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, तैयब जी और जयकर ने घटना स्थल पर जाकर लोगों के मध्य जाकर इस घटना की एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें जनरल डायर की निंदा की गई और उस पर यह आरोप लगाए गए कि जनरल डायर ने अंग्रेज़ी सरकार की स्थिति को देखते हुए भावावेश में आकर विवेक शून्य होकर यह निर्णय लिया और निहत्थे लोगों पर गोली चला दी। तो इस रिपोर्ट में जनरल डायर को मुख्य आरोपी या मुख्य दोषी ठहराया गया। इधर अंग्रेज सरकार ने भी जो अपनी हंटर कमेटी बनाई थी जांच के लिए, उसमें भी जो भारतीय सदस्य थे जैसे सर चमनलाल सीतलवाड़, साहबाज सुल्तान अहमद, जगत नारायण, इन्होंने जहां जनरल डायर को दोषी बनाया तो वहीं जो अंग्रेज सदस्य थे उन्होंने कहीं ना कहीं जनरल डायर को डिफेंड किया, प्रोटेक्ट किया और सिर्फ उसे भावावेश में आकर या भूलवश एक दुर्घटना सिद्ध करने का प्रयास किया। तो हुआ ये कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोगों को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ सरकार को बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे मैं आपको और भी वीडियो देता रहूँगा। तब तक के लिए अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। धन्यवाद।